एक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है यूपी पुलिस। तो इसमें बच्चों का नाम आया है, कुछ बच्चों का नाम नहीं आया है। तो बात करें उन बच्चों की जिनका नाम नहीं आया है, तो ये हमारा छोटा सा कस्बा है। इसमें बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 2, 5, 3, 1 आधे नंबर से रह गए, काफी बेचारे परेशान हैं। तो बच्चों तुम्हें परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे जो वैकेंसी आ रही है 40,000, उसके लिए हमें तैयारी करनी है, ठीक है। और बिल्कुल पूरे मन लगा के तैयारी करनी है, टूटना नहीं है। लक्ष्य बस थोड़ी दूर और है। और उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम ओवर एज हो गए, तो ऐसा है कि आप हो सकता है इससे अच्छी वैकेंसी के लिए बने हो। इसके बाद रेलवे की वैकेंसी चल रही है, एनटीपीसी की चल रही है, और जिसमें एज ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, 32-35 कैटेगरी वाइज होता है। तो आप उसकी तैयारी कीजिए। वो भी एक देश की सेवा है, पुलिस भी एक देश की सेवा है। जिस प्रकार से देश सेवा करने का मौका मिले आप करिए, ठीक है। और डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और जो बच्चे ये चाह रहे हैं सर मैंने 1 से 8 तक मैथ नहीं की, रीजनिंग नहीं की, मुझे शुरू से पढ़ना है, तो क्या है, मैं ऑफलाइन पढ़ाने में बिजी रहता हूं, लेकिन अब मैं तुम लोगों के लिए एक बेसिक से मैथ के लिए एक बेसिक बैच चलाऊंगा, जिसमें हम पहाड़ी से मैथ सीखेंगे। और मुझे पता है आप अगर 2 या 3 साल जिन्हें मैथ बिल्कुल जीरो आती है और वो मेहनत कर लें, तो प्रतियोगी परीक्षा निकल जाएगी, ठीक है। और उन बच्चों के लिए काफी शुभकामनाएं जिनने यूपी पुलिस का, ठीक है, रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है। अभी उनका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उनका एक फिजिकल यानी दौड़ होगी। तो वो बच्चे, ये बड़ी खुशी की बात है कि यहां से, ठीक है, इस बार ज्यादा बच्चों का नाम आया है, ठीक है। कुछ बच्चों का पता नहीं है तो मैं संख्या नहीं बता पाऊंगा उनकी, ठीक। तो वो बच्चे, सारे बच्चों के लिए काफी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब बच्चों, आप लोग अपनी नई जिंदगी के पड़ाव से एक कदम पीछे हैं बस। अगर आप दौड़ कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने केवल फिजिकल के लिए, ठीक है, 2.5 गुना बच्चे लिए हैं, जो कि बहुत कम है, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चों की जॉब लग गई है, लग गई होगी, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कुछ बच्चे केवल इसलिए टेस्ट देते हैं कि उन्हें आइडिया हो जाए, उनकी हाइट नहीं होती है, चेस्ट नहीं होता है, तो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे, आप ये मान के चलो कि आपकी जो मंजिल है बस एक कदम दूर है। और यूपी पुलिस, एक केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आपको एक सिपाही नहीं है। इस नौकरी से आपकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड सुधर जाएगा। अगर हम सरकार के साथ देश की कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो सरकार और देश हमारी भी प्रोटेक्शन करता है, जैसे यूपी पुलिस। अगर आप देश की सेवा निरंतर करते रहते हैं, तो हमें एक समाज में गौरव, सम्मान, ये सब यूपी पुलिस और हमारी गवर्नमेंट हमें देती है। इसके अलावा ऐसा ना हो, लेकिन परिस्थितियों को कौन समझ सकता है। आपके साथ पुलिस में रहकर कोई घटना हो जाती है, ठीक है, आप सपोज दैट आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और ठीक है, और आप देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, या कभी क्रिमिनलों से मुठभेड़ हो जाती है, तो हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, आपने जो मेहनत की है यूपी पुलिस में जाने के लिए, तो क्या होता है, सरकार हमें ज्यादा प्रोटेक्शन देती है हमारी फैमिली को, क्योंकि हमने सेवा की, सरकार देती है हमारे लिए। जैसे हमारी फैमिली में किसी सदस्य को नौकरी देगी, ठीक है, अगर हमारी शादी हुई है तो हमारी पत्नी को नौकरी मिलेगी,
ठीक है। और अगर ज्यादा एज है, ठीक है, हमारे बच्चे हो गए हैं तो उन्हें नौकरी मिलेगी, पत्नी को विधवा पेंशन मिलेगी। और देश की सर्वोच्च सेवा में जब हम प्राण न्यौछावर करते हैं, यानी देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो हमें समथिंग, मैंने जैसा सुना है, 1 करोड़ के समथिंग पैसे देती है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस। तो बच्चों, तुम्हें इसमें दौड़ना जरूर है, क्योंकि ये जो भर्ती है तुम्हारी जो लाइफ को नई जिंदगी देगी। तुम ये छोटा सा कस्बा छोड़ोगे, जब तुम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जाओगे तो वहां नए नए दोस्त बनेंगे, आगे तुम बड़े बड़े ऑफिसर्सों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम आगे भी उन जैसे ऑफिसर बन सकते हो। वैसे हमारे कस्बे से अगर कंपटीशन में कोई निकलता है तो एक सिपाही एक ऑफिसर के बराबर उसकी वैल्यू रखता है, इज्जत रखता है। तो आप सिपाही नहीं बने हैं, आप एक, मेरे हिसाब से आप एक ऑफिसर हैं, और आप जिस परिस्थितियों से उठकर जा रहे हैं, आप सब देख के जा रहे हैं, तो आप जिस रूप में देश की सेवा करेंगे, आप गरीबों की समस्याएं सुनेंगे, उन्हें कैसे निपटाया जा सकता है, उनका साथ देंगे, तो इस प्रकार से देश की न्याय व्यवस्था में एक बड़ा कदम होगा और देश की न्याय व्यवस्था को आप सुधारने का काम करेंगे और देश की सुरक्षा, सेवा, सारे काम इसके द्वारा आप आगे करेंगे। तो मेरे बच्चों, आपको अभी काफी समय है दौड़ने के लिए, फिजिकल के लिए काफी समय है, तो आप दौड़िए और एक प्लानिंग से दौड़िए। अभी मैंने आज का अखबार पढ़ा, उसमें एक बच्ची आज सुबह दौड़ रही थी, दौड़ की मतलब तैयारी कर रही होगी, अलीगढ़ की न्यूज है शायद, कटिंग थी। तो मुझे काफी दुख लगा। तो हमें क्या है कि कोई चीज को ज्यादा ओवर एक्साइटिंग में नहीं लेना है, हमें धीरे धीरे, अगर आप कभी दौड़े नहीं है तो आप चलना स्टार्ट कीजिए, आप चलिए, आप 3 किलोमीटर चलिए। चल नहीं पाते तो पहले रेंगिए, रेंगते रेंगते वहां पहुंचेंगे, थकेंगे, फिर चलिए, फिर तेज चलिए, फिर उससे तेज चलिए। वो हमें इसमें रिदम बनाना है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो फिर उसी रिदम में आने लगती है। और एकाएक हम कोई चीज, आपने देखा है अगर गाड़ी ठंड में रखी हो तो हम धीरे धीरे उसे, जब वो स्टार्ट नहीं होती, ठंडी हो जाती है, धीरे 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 फिर वो आवाज देने लगती है काफी, और स्टार्ट हो जाती है, फिर हम चला कर ले जाते हैं, उसका रिदम बना रहता है। सेम ऐसा इंसान है, तो हमें एकाएक ज्यादा शरीर पर दबाव नहीं डालना है, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है, हमारी हड्डियों में नुकसान हो सकता है, हमारी मांसपेशियों में नुकसान हो सकता है, हमें ज्यादा अत्यधिक हृदय पर प्रेशर पड़ेगा, रक्त का संचरण बढ़ेगा, तो उससे हमें हार्ट अटैक तक के झटके आ सकते हैं और हमें जान जा सकती है। तो हमें क्या है, जो फिजिकल बड़े आराम से करना है, बड़ी प्लानिंग से करना है। ऐसा नहीं है कि हम इस भर्ती में नहीं दौड़ पाए, हमारे लिए और भी वैकेंसियां इंतजार कर रही हैं, अगर हम रहेंगे तो ही तो वैकेंसियां हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे। तो सभी बच्चों से यही है विनम्र निवेदन, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपनी तैयारी करें, और जिन बच्चों का नाम आया है वो धीरे धीरे करें, जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो। देश की सेवा हम पुलिस में भी रहकर कर सकते हैं, हम रेलवे में भी जाकर देश की सेवा ही करते हैं, और हम एक टीचर बन जाए तो भी देश की सेवा करते हैं, और हम हर तरीका से देश की सेवा कर सकते हैं। तो हमें सब आराम आराम से करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमारे कस्बे से जितने बच्चों के नाम आए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां। और जो गरीब बच्चा या बच्ची है, ठीक है, वो दौड़ लगाए तो अच्छे जूते ले ले और डाइट ले ले। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनके माता पिता की स्थिति अच्छी नहीं है और उनका नाम आया है, ऐसे 1-2 बच्चे हैं इस कस्बे में, तो वो चाहे तो मेरे पास आए और मैं उनको शूज और डाइट के लिए जितना बनेगा, जब भी इनकी जो दौड़ है, जब तक मैं इनका पूरा खर्चा उठाऊंगा। और अगर बाय द वे ये फिजिकल नहीं निकाल पाए तो मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, और निकाल लिया तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए।
जब वो निकल जाएंगे तो दुआ देंगे, और दुआ जो देंगे वो मुझे कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट होगा, मेरे साथ कुछ अहित होगा तो वो टल जाएगा। तो जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं या अच्छे सूझ नहीं ले सकते हैं, डाइट नहीं ले सकते हैं, तो कृपया करके वो मुझसे कहें, मैं दूंगा उनके लिए, वादा करता हूं। और वो बच्चे लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और एक कदम दूर है केवल नई जिंदगी में प्रवेश करने के लिए। तो बच्चों, मैं पैसे देने के लिए कोई गरीब अमीर इंसान नहीं हूं, ठीक है। अमीर होता तो यहां नहीं घूम रहा होता, घर में या कुछ बिजनेस कर रहा होता, ठीक। आप देख रहे होंगे ये संस्थान है, अभी इसमें आप देखो सीमेंट भी नहीं लगा है, ये डस्ट में ईंटें रख दी गई हैं, केवल एक व्यवस्था बनाई गई है कि बच्चे यहां से एजुकेशन ले सकें। पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन अब ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है जरूरत है बच्चों के लिए। मैंने इसलिए आया हूं ऑनलाइन, और ये बात कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख है जो बच्चे 2-5 नंबर से रह गए हैं, ठीक है। तो वो मेहनत करें। और हाँ, मैंने जो कहा कि मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूं, मैं तो ये सोचता हूं, और हेल्प देने के लिए मैं उद्योगपति नहीं हूं किसी के, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे पास अगर एक रोटी है और आधी रोटी मैं आपको दे सकता हूं, और उस आधी रोटी से आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं कि आप 4 रोटी कमा सकते हैं, तो इससे अच्छा काम कोई नहीं होगा। तो बच्चे, आपके लिए डीबी और एक चीज पीएसटी, यानी जो फिजिकल होना है उत्तर प्रदेश पुलिस में, हालांकि ये फिजिकल हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और जब आप दौड़ेंगे तो बड़े आराम से एक रिदम बना के दौड़ना, एक टाइमिंग बना के, शुरू में तेज दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और लास्ट में हो जाता है दौड़, ठीक है। धन्यवाद।